हुसैन शाह आपको अपने चैनल दुबई ड्राइवर 512 में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम कुछ बात करेंगे कि जो ड्राइवर हजरात हैं वो क्यों नहीं आ रहे, या जो यहाँ पर हैं उन्हें जॉब क्या आसानी से मिल रही है, और यहाँ पर कुछ जो रिस्ट्रिक्शन हैं वो आपके सामने रखते हैं ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके और टाइम ज़ाया भी नहीं करते। मुख्तसरन आपको बताते हैं। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल शुबा दी। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। जी, इससे पहले अगर हम बात करें 2024 पूरा साल, इससे पहले की हम बात करें 2023 में, तो बहुत ज़्यादा लोग ट्रांसपोर्ट की लाइन में आते थे। हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, पंजाबी जो इंडिया के लोग हैं, पाकिस्तानी, वो बहुत ज़्यादा एक उनकी फील्ड है ट्रांसपोर्ट के हवाले से। ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा आते थे, फिर आगे आके लाइसेंस बनवाते, छोटा लाइसेंस, बड़ा लाइसेंस, एक मशीन का लाइसेंस, और फिर आगे काम करते थे। 2024 में उन्होंने फिल्टर्स लगा दिए, जिस तरह स्किल्ड अनस्किल्ड की कैटेगरी कर दी, उसमें काफ़ी जो है वो लोग रुके। फिर उसके बाद जो है वो मिनिस्ट्री स्कीम निकाल दी। जो लोग यहाँ पर खली बली रह रहे थे उन्हें कानून के दायरे में लाया, और जो नए वीज़े थे मुख्तलिफ शहरों के, जिनमें ज़्यादा लोग क्रिमिनल केसेस सिटीज़ के जो आ रहे थे लोगों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो उन शहरों पे वक्ती तौर पे उन्होंने रिजेक्शन ज़्यादा डाल दिया और वो लोग आना कम हो गए। और फिर उसके बाद जो है वो मैट्रिक बेस भी कर दी। फिर आगे तालीमी सनतें कह लें कि कोई भी अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास सनत या डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, और सिर्फ सनत नहीं है, वो आपके बोर्ड से भी टेस्टेड हो, इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी से भी हो, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी हो, एम्बेसी ऑफ यूएई से हो, तब आपकी वो जो है डॉक्यूमेंट्स, जो तालीमी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं, तब एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लगाने के बाद जो एक रवानगी थी ट्रांसपोर्ट में ड्राइवरों की, वो काफ़ी हद तक रुक गई। और उसकी वजह यही है कि यहाँ पर जो है वो ड्राइवर्स की जो शॉर्टेज वो हो रही है। अब कई लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि जी ड्राइवर की शॉर्टेज है, हमें तो जॉब मिलती नहीं है, हम फारग बैठे हुए हैं। तो जो नए लोग हैं, तो मैं माजरत के साथ ये कहूँगा, क्योंकि कोई भी कंपनी है जब उन्हें ड्राइवर चाहिए होते हैं तो उनकी कोशिश होती है, टॉप प्रायोरिटी होती है कि हमें वो ड्राइवर मिले जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसका एक्सपीरियंस काफ़ी हो, या उसको थोड़ा सा लैंग्वेज आती हो, या फिर उसको रोड रूल्स रेगुलेशन, नो एंट्रीज, सारा कुछ रोडों का मालूम हो, और वो मैप या लोकेशन वगैरह भी चलाना जानता हो। तो उस सूरत में नया आदमी को कोई भी कंपनी है वो गाड़ी नहीं देती, दूसरे लफ्ज़ों में रिस्क नहीं लेती। क्योंकि अब कंटेनर लाइन में एक मैं मिसाल दे दूं, तो कंटेनर लोड करना, कोई उसको डिलीवर करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वहाँ से पोर्ट से लोड करना, फिर आगे मुख्तलिफ कंपनियों में जिधर ये लोग रिवर्स लगाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। और फिर इसी तरह आप बॉर्डर लाइन पे चलते हैं, तो बॉर्डर लाइन में बॉर्डर के अंदर की जो मुश्किलात होती हैं, वो एक नया आदमी जो बिल्कुल न्यू है उसके लिए काफ़ी मुश्किल होती है। तो फिर कंपनी अपने लिए प्रॉब्लम नहीं चाहती, वो चाहती है कि ऐसा ड्राइवर हो जो खुद ही इन चीज़ों को मैनेज कर सके। छोटा मोटा उसको अगर गाड़ी में प्रॉब्लम आता है तो वो उसको हैंडल भी कर सके। तो उस सूरत में जो नए लोग होते हैं उन्हें मुश्किल ज़रूर आती है, लेकिन हमारी उनके लिए हमेशा सलाह रहती है कि आप जब भी लाइसेंस पकड़ें तो आप सिलेक्शन के चक्कर में ना जाया करें। आपको कोई भी काम मिलता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए, जो एक लीगल तरीका है जिसमें आप एनओसी लेके दूसरी कंपनी का एनओसी या लेबर कार्ड बनवा के आप उसके साथ 6 महीने, साल काम कर सकते हैं। काम करें और अपना एक्सपीरियंस गेन करें। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आने वाले टाइम में आप किसी भी बड़ी कंपनी में जो है वो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, कोई भी बड़ी कंपनी आपको नहीं रखेगी। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि जी अब वीज़े क्यों नहीं निकल रहे, तो देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ यूएई जो है, इनके अपने रूल्स रेगुलेशन हैं। अब इन्होंने पहले तालीमी सनतें थी, अब इन्होंने कर दिया है कि कोई भी आदमी पाकिस्तान से इधर आएगा तो उसके लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी होगा, और वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होना, अपोस्टाइल होना, या उस पर जो स्टैंप लगी होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा पहले बहुत ज़्यादा लोग विजिट पे आते थे, यहाँ आके अपनी सीवी देते थे, कुछ काम करते थे, फिर उसके बाद कंपनियों को अच्छा लगता था वो रख लेते थे। अब वो भी उन्होंने जो है वो सख्ती कर दिया कि अगर कोई भी आप विजिटर आदमी आता है वो काम कंपनी में नहीं कर सकता। अगर काम कर रहा है तो कंपनी को वो बहुत ज़्यादा फाइन देंगे और उस आदमी के लिए भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी।